अगर आपके घर में भी कॉकरोच बहुत ज़्यादा है, कॉकरोच से परेशान है या फिर चूहे हैं उससे परेशान है, तो आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, सिर्फ एक रेमेडी आप बनाएंगे और उसी से आपको कॉकरोच और चूहे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगी। ये जो रेमेडी है बहुत ही आसान रेमेडी है। घर में अगर कॉकरोच होते हैं या चूहे होते हैं तो गंदगी बहुत होती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। चूहा या कॉकरोच इधर उधर घूमते रहते हैं तो, और किचन एरिया में दिखाई देते हैं तो डर रहता है कि कहीं खाने पीने में मुंह न लगा दे। और चूहा तो खासकर किचन में घूमता ही है क्योंकि खाने की खुशबू उनको वहाँ से आती है, तो इसलिए किचन एरिया में वो घूमते रहते हैं और खाने के लिए कुछ न कुछ उन्हें मिल भी जाती है। अगर डस्टबिन रखा हुआ है किचन में, ओपन है, उसका ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो उसमें भी थोड़े बहुत खाने के टुकड़े उसे मिल जाते हैं, तो जिस वजह से किचन में ज़्यादा रहते हैं। और इसकी वजह से घर में गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, बदबू आते हैं और इनकी संख्या भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। एक चूहा अगर दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर में या फिर सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर में ही इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो है तंबाकू। तंबाकू खाना वैसे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन चूहा को भगाने में, कीड़े मकोड़े को भगाने में ये मदद करती है, तो आप 1 रुपये या 2 रुपये की पुड़िया मंगा सकते हैं। इससे चूहा या फिर कॉकरोच या हर तरह के कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं इसकी स्मेल से। तो मैं थोड़ा सा तंबाकू रखी हूँ। अब इसमें रख रही हूँ बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा ही रखिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं रखना है। बेकिंग सोडा क्लीनिंग में तो हेल्प करती ही है, ये कीड़े मकोड़े को भी भगाने में हेल्प करती है, तो आधी चम्मच जितना बेकिंग सोडा रखनी है। अब इसमें रख रही हूँ डिटर्जेंट पाउडर। तो बिल्कुल थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर रखना है। आप जो भी यूज़ करते हैं डिटर्जेंट पाउडर कपड़े वॉश के लिए, तो वही आप रख लीजिए। अब इसमें रखूँगी फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा पाउडर बना के, और एक फ़िनाइल की गोलियाँ। ये हर घर में लगभग मिल जाती है। जैसे किचन सिंक से कई बार बरसात में कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, तो हम किचन सिंक में भी रख देते हैं, जिससे कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े बाहर ना आए। या फिर कहीं से किसी भी तरह की बदबू आ रही है तो उसमें भी ये फ़िनाइल की गोलियाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। या कपड़ों में फंगस ना लगे इसलिए कपड़ों के बीच में भी रख देते हैं पेपर में लपेट के, तो ये हर घर में लगभग मिल जाती है। नहीं है तो आप 20 से 25 रुपये में पैकेट आती है जिसमें 20 गोलियां होती है, आप मार्केट से मंगा सकते हैं। तो मैं इसे पेपर में लपेट के दोनों चीज़ों को पाउडर बना लूँगी। आप बर्तन का यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी देर तक बर्तनों में रह जाती है। तो पेपर में लपेट के किसी भी भारी चीज़ से कूटेंगे तो पाउडर बन जाती है। और आप जब रेमेडी भी बना रहे हैं तो कोई ऐसा बर्तन यूज कीजिएगा जिसे आप खाने पीने में यूज़ ना करते हो, या कोई प्लास्टिक की बर्तन हो तो वही लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं पाउडर बना ली हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया और पावरफुल रेमेडी बन के तैयार होती है। मार्केट से जो हम दवाई लेकर आते हैं और उसका छिड़काव करते हैं घर में, तो काफ़ी स्मेल भी आती है, जिससे कई लोगों को प्रॉब्लम भी होने लगती है। या फिर चूहा को मारने के लिए दवाई देती है, तो कुछ लोगों को किसी जीव को मारना अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद चूहा को बिल्कुल भी नहीं मारती हूँ, लेकिन चूहा घर में होती है तो ये उत्पात बहुत मचाते हैं, गंदगी होती है, कपड़े ख़राब करते हैं, तो इन्हें भगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की जब आप रेमेडी बनाते हैं तो वो डर जाते हैं। खाने के बाद उनकी बॉडी में रिएक्शन भी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो घर छोड़ के भागते हैं और डर भी जाते हैं, तो इस वजह से भी घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये रेमेडी तैयार है। अब हमें ले लेना है आटा। थोड़ा सा आटा या तो आप गूंद लीजिए, या फिर रात का गूंदा हुआ पड़ा हुआ है तो वो आप ले सकते हैं, और उसके छोटे छोटे इस तरह से लोइयाँ बना लेनी है। अब इसे हमें थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं तो हाथ से ही इसे हमें बेल लेना है। और अब ये जो पाउडर बनाई हूँ, ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी को हम इसमें भरेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके भरिएगा, जिससे कि चूहा अगर थोड़ा सा भी खाती है तो उसे प्रॉब्लम होगी। कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि साफ़ सफाई तो आजकल हर कोई करता है, लेकिन स्टोर रूम अगर है, स्टोर रूम में आप बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे इंसानों का आना जाना बहुत कम होता है, रोशनी कम होती है, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े, चूहा छुप के बैठे रहते हैं। तो वहाँ की साफ़ सफाई आप बीच बीच में करते रहिए। अगर कार्टून में सामान रखे हुए हैं तो कार्टून को भी आपको चेंज करते रहना है, क्योंकि जब बहुत टाइम तक हम 6 महीने साल भर तक एक ही कार्टून को घर में रखे रहते हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं और उसमें नमी बनती है, और जिस वजह से कॉकरोच वहाँ पे अंडे देते हैं और उनकी तादाद बढ़ती है।
और जब भी आप रेमेडी बना के घर में रखते हैं तो आप खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा के रखें, तभी सॉल्यूशन को खाएगी चूहा, नहीं तो ऐसे नहीं खाती है। क्योंकि खाने पीने की सारी चीज़ें उसे मिल जाती है तो फिर रेमेडी नहीं खाती है। वैसे भी जब आप अलग से कुछ दे खाने के लिए तो आप देखेंगे चूहा नहीं खाती है, वो डर जाती है। तो इसलिए खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा देना है। किचन एरिया में तो आपको ज़्यादा ही इस तरह के लड्डू बना के रखने हैं, या फिर स्टोर रूम में बहुत सारा सामान स्टोर करके रखते हैं या फिर राशन स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पे भी रखना है। क्योंकि इन दो जगहों पे चूहा ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि खाने पीने की खुशबू किचन से आ जाती है और स्टोर रूम में छुपने की जगह मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे रोशनी नहीं होती है, इंसानों का जाना आना कम होता है, तो इस वजह से। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत सारा लड्डू बना ली हूँ। आपको जितने जगहों पे रखना है उतने छोटे छोटे या फिर बड़े लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं कई लड्डू बना ली हूँ। और किचन में आपको गैस स्टोव के ऊपर या फिर किचन काउंटर पे, गैस स्टोव के नीचे ज़रूर से रखिएगा। किचन में तो आपको काफ़ी सारा रखना है। बेड के नीचे भी रख सकते हैं, कबर्ड के नीचे, जहाँ पे कम जगह होती है, रोशनी नहीं जाती है, छुपने की जगह होती है, तो वहाँ पर ही आप देखेंगे कीड़े मकोड़े या फिर चूहे छुप के बैठे रहते हैं। मेरे घर में भी अभी 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर से आ गए हैं या फिर पता नहीं कैसे हो गए हैं, तो मैं इस रेमेडी को रख देती हूँ। और ज़्यादातर आप देखेंगे ऐसे ही जगहों पे चूहा छुप के बैठी रहती है, या फिर कॉकरोच भी, और रात होने के बाद ये निकलती है। तो इस तरह से जो बेड होती है ना, इसकी स्पेस बहुत कम होती है, झाड़ू भी बहुत मुश्किल से जाती है, तो ऐसी जगहों पे चूहा ज़रूर छुपते हैं। तो आपको 2-3 लड्डू इसके अंदर फेंक देने हैं और फेंक के और रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगले दिन इसे हटा देना है, क्योंकि कई बार तुरंत रेमेडी चूहा नहीं खाती है, अगले दिन खाती है या फिर 1-2 दिन बाद खाती है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो मैं सॉल्यूशन बनाई थी वो भी बच गया है, तो आप दूसरे तरीके से भी चूहा को खिला सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा आटा मिक्स कर दीजिए। कोई भी आप सॉल्यूशन को खाने पीने की चीज़ों में ही मिक्स करके देंगे तभी चूहा खाती है। दवाई भी जो लोग डालते हैं तो वो खाने पीने में ही मिक्स करके देते हैं, तभी चूहा खाती है। तो 1 चम्मच आपको आटा मिक्स कर लेना है। गेहूं का आटा या फिर मक्के का आटा या फिर चावल का आटा है तो वो मिक्स कर लीजिए, या फिर आप बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मिक्स करके, और अब आपको इसे कहीं पर भी ऐसी जगहों पे रखना है जहाँ पे चूहा या कॉकरोच दिखाई देती है। जैसे किचन काउंटर पे तो लड्डू बना के रख देते हैं, लेकिन जहाँ पे सिलेंडर रखते हैं यानी किचन काउंटर के नीचे, तो वहाँ पे दीवार से ऐसे लगा के आपको आटा छिड़क देना है। थोड़ा सा भी अगर कॉकरोच या चूहा इस आटे को खाती है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। लड्डू जो बनाई हूँ तो उसमें ऊपर आटा की लेयर है, तो अगर वो अंदर का फीलिंग नहीं खाती है, सिर्फ आटा ही खाती है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी खा लेती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा रखी हूँ, तंबाकू है, डिटर्जेंट पाउडर है और फिनाइल की गोलियाँ भी है, फिटकरी है, तो सारी चीज़ें हैं। और इसमें थोड़ा सा आटा भी मिक्स कर दिए हैं जिससे कि उसको खुशबू आए, और आटा चूहा बहुत ही पसंद से खाती है। तो अगर थोड़ा सा भी सॉल्यूशन को खाती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उसके बाद घर छोड़ के भाग जाएगी। बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।